हम फ्लूइड में सरफेस टेंशन कर रहे थे, इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हम देखेंगे एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर लिक्विड ड्रॉप के कारण, एयर बबल के कारण, सोप बबल के कारण कैसा भी एक्सेस प्रेशर क्या होगा। सॉरी मैं लिख दिया है पहले आपको कि टाइम कम कंज्यूम हो। पहले एक्सेस प्रेशर को देखते हैं। देखिए एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल। सोप बबल के केस में एक्सेस प्रेशर क्या होगा, पहले इस चीज को समझते हैं। इट arises due to surface tension। पहली बात यह है कि ये सरफेस टेंशन के कारण अराइज होता है, राइट। जैसे सरफेस टेंशन जानते हैं, सरफेस टेंशन एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है जो अपना सरफेस एरिया को कम से कम करना चाहता है। नहीं सरफेस एरिया कम कर रहा है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा रहा है, ठीक है। सोप बबल का केस हम देख रहे हैं। यू कंसीडर सोप बबल, सपोज आपका सोप बबल है, इसके अंदर क्या है, एयर है, बाहर में क्या है आपका एयर, सपोज सराउंडिंग आपका एयर का है, राइट। ये हम सोप बबल के लिए कर रहे हैं, लिक्विड ड्रॉप कैसे भी कर सकते हैं तो आगे इसमें हम देखेंगे। एयर बबल कोई लिक्विड के अंदर है, राइट, उसके बारे में भी कर सकते हैं आप। अंदर का एयर है जो बबल को एक्सपैंड करना चाहे, वो कोई प्रेशर दे रहा है, प्रेशर बाहर की ओर लगा रहा है, दैट इज प्रेशर इनसाइड, ये बबल के अंदर है। बाहर का सपोज एटमॉस्फेयर है, एयर है, ये भी कोई प्रेशर बाहर से लगा रहा है आपका, दैट इज प्रेशर आउटसाइड। अगर आपका कोई एयर बबल है लिक्विड के अंदर तो यहां सराउंडिंग आपका एयर था, वहां आपका वाटर हो जाएगा, ये डिफरेंस है। ये तो दो प्रेशर आपने देखा। एक और प्रेशर लगा है आपका सोप बबल है, इसके चारों ओर क्या है, एक लिक्विड का लेयर है, एक लिक्विड का लेयर है, राइट। और लिक्विड का नेचुरल टेंडेंसी होता है अपना एरिया कम से कम करना, तो ये क्या करेगा, सोप एक और प्रेशर लगाएगा, दैट इज पी। क्लियर। सोप का जो बाउंड्री वॉल है, जो लिक्विड सरफेस है, एक और प्रेशर अंदर की ओर लगाएगा, तो अपना एरिया को कम करना चाहेगा, फोर्स लगाएगा, अंडरस्टूड है। इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाया तो कितना एरिया पे कितना फोर्स लगा, दैट इज प्रेशर, ठीक है। तो एक प्रेशर लगा रहा है लिक्विड सरफेस, गेटिंग इट। तो आप कह सकते हैं टोटल प्रेशर कितना होगा, Pi is equal to P plus P outside। P is the excess pressure, इसी को बोलते हैं excess pressure। excess pressure जो सरफेस टेंशन के कारण प्रेशर अराइज होता है उसी को बोलते हैं excess pressure। तो इसमें तीन प्रेशर लग रहा है, एक प्रेशर इनसाइड जो बाहर की ओर एक्सपैंड करना चाहेगा एयर को, एक प्रेशर आउटसाइड जो आपका बबल को कांटेक्ट करना चाहेगा, एक प्रेशर जो लिक्विड का सरफेस है वो अंदर की ओर लगाएगा, अपनी टेंडेंसी है एरिया को कम करने की। क्लियर। सो P इज द एक्सेस प्रेशर जो सरफेस टेंशन के कारण प्रेशर लगा, दैट इज फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन बेसिकली। दिस प्रेशर इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। अगर मींस बाहर से हमारा दो प्रेशर लग रहा है, P प्लस Q, अंदर से एक ही प्रेशर है PI, और PI ये दोनों को बैलेंस कर रहा है। अगर नेट प्रेशर इस साइड बाहर की तरफ अगर प्रेशर ज्यादा होता तो बबल एक्सपैंड करते करते बर्स्ट कर जाता, अगर नेट अंदर की ओर प्रेशर ज्यादा होता तो कॉन्ट्रैक्ट करते करते श्रिंक करते करते बबल आपका डिसअपियर हो जाता। एक बबल एग्जिस्ट कर रहा है, सो बबल एग्जिस्ट कर रहा है, दिस मींस प्रेशर इनसाइड इज इक्वल टू प्रेशर आउटसाइड। क्लियर। तो यहां से कह सकते हैं प्रेशर एक्सेस प्रेशर P इज इक्वल टू Pi माइनस P0, ये आपका एक्सेस प्रेशर। इसे ये भी कह सकते हैं एक्सेस प्रेशर दैट इज difference of pressures between two sides of liquid surface मींस एक्सेस प्रेशर जो है वो बराबर है लिक्विड सरफेस के दोनों साइड में प्रेशर उसके डिफरेंस के। दिस इज ऑल अबाउट एक्सेस प्रेशर इन अ सोप बबल। एक्सेस प्रेशर समझ में आ गया होगा ना। आगे अब कहते हैं एक्सेस प्रेशर फ्री सरफेस 1 है, जैसे लिक्विड ड्रॉप एयर बबल, इस केस में
तो क्या होगा, देखते हैं एक्सेलरेशन का फंडा समझ में आ गया। अब इस केस में देखते हैं कि आपका कोई सोप बबल है, सॉरी एयर बबल है या लिक्विड ड्रॉप है, ये ऐसा है, इसका रेडियस आपका r है, इसे हम dr तक एक्सपेंड करते हैं। तो dr तक एक्सपेंड करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, आप जानते हैं वर्क का कॉन्सेप्ट आपको पता है, कोई भी जो वर्क होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू एनर्जी। मींस कोई भी चीज में एनर्जी है मींस डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्क डन होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एनर्जी का वो ये है कि कोई चीज में एनर्जी है मींस टेंडेंसी के अगेंस्ट वर्क डन करवाना पड़ा। गेट सपोज ए पार्टिकल है, यहां पे रखा हुआ नेट फोर्स 0, इसके रिस्पेक्ट में नेट पोटेंशियल एनर्जी 0 है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे टेंडेंसी नीचे आने की, टेंडेंसी के अगेंस्ट ऊपर ले जाते हैं, फिर छोड़ते हैं, राइट। छोड़ने के बाद जितना वर्क डन किया, गेट श्योर। तो पहली चीज कोई भी चीज में एनर्जी है इस वर्क डन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। सेकंड चीज कोई चीज में एनर्जी है मींस टेंडेंसी के अगेंस्ट वर्क डन हुआ है, और टेंडेंसी के अगेंस्ट जो वर्क डन हुआ है वो एक्सटर्नल एजेंट किया है, एक्सटर्नल एजेंट ने किया है। ये पार्टिकल यहां पे था, इस पे एनर्जी 0 था, इस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में छोड़ देंगे, डिस्प्लेसमेंट 0, वर्क डन 0, बस रेस्ट में है। इसके ऊपर ले गए हम, इसे हम ऊपर ले जाते हैं तो टेंडेंसी नीचे आने की, टेंडेंसी के अगेंस्ट कोई एक्सटर्नल एजेंट ऊपर ले जा रहा है, राइट। मींस एक्सटर्नल एजेंट का एनर्जी इसमें आया। एनर्जी तो अपने आप कोई चीज में आता नहीं, आप जानते हैं एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी कहां से आएगा, एक्सटर्नल एजेंट से। तो वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, टेंडेंसी के अगेंस्ट लाने में, राइट। टेंडेंसी के अगेंस्ट लाने में आप बाकी चीजों में देखते हैं इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ग्रेविटेशन भी देखते हैं, अट्रैक्शन का इधर आने की टेंडेंसी है, गेट का। तो टेंडेंसी के अगेंस्ट इन्फिनिटी से यहां तक लाने में या यहां से वहां तक ले जाने में बराबर है, अंडरस्टूड है। यहां से यहां तक ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट जितना वर्क करेगा उतना ही एनर्जी स्टोर होगा, छोड़ देंगे तो पार्टिकल उतना ही वर्क करेगा। लेकिन कैलकुलेट करते हैं टेंडेंसी के अगेंस्ट। तो सरफेस टेंशन एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है जो अपना सरफेस एरिया को कम से कम करना चाहता है। सपोज कोई ड्रॉप इतना बड़ा था, बहुत छोटा सा चेंज होता है इसके एरिया में। सपोज आपका बबल कितना बड़ा था, यहां से यहां तक आ गया। सरफेस टेंशन एक लिक्विड की प्रॉपर्टी जो अपना सरफेस एरिया को कम से कम करना चाहता है, लेकिन हम वर्क डन निकालेंगे तो यहां से यहां तक ले जाते हैं, क्योंकि टेंडेंसी इधर कांटेक्ट करने की टेंडेंसी के अगेंस्ट हमें ले जाना पड़ेगा, तभी वर्क हम निकाल सकते हैं। वो आप जानते ही होंगे, मैकेनिक्स पढ़े हैं। तो इसके केस में कहता है वर्क डन इन इंक्रीजिंग द रेडियस, इसका रेडियस r से छोटा सा डिस्टेंस dr हम इंक्रीज करते हैं, उसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, अंडरस्टूड है। जितना वर्क डन को एक्सटर्नल एजेंट करेगा उतना ही एनर्जी स्टोर होगा, छोड़ देंगे तो कांटेक्ट करके ही आ जाएगा, क्लियर ना। तो वर्क डन जाते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F इनटू dr, F इज प्रेशर इनटू एरिया इनटू dr, प्रेशर P है, एरिया 4 pi r² इनटू dr, यही आपका सरफेस एनर्जी होता है, क्लियर। इंक्रीज इन एरिया 4 pi r plus dr, ये r plus dr होल स्क्वायर माइनस 4 pi r², इसको कट करेंगे तो इसको आप सोल्व करेंगे तो ऐसा आएगा, दोनों को हम कट करते हैं तो आपका आता है 8 pi r dr, और एक और टर्म आएगा 4 pi dr होल स्क्वायर। ये वैल्यू बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा है, और इसे हम चाहें तो नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्लियर। तो इसे अगर हम नेगलेक्ट कर देते हैं इट बिकम्स 8 pi r dr, क्लियर। तो सरफेस टेंशन T इक्वल टू कितना होता है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया। सरफेस एनर्जी आपका A ही है, सरफेस एरिया आपका A, आप चाहे तो काट सकते हैं यहां से, इसे हम कह सकते हैं 2, दिस इज पाई, r से r कट जाएगा, dr से dr कट जाएगा, गेट। तो कितना हो जाएगा, यहां से करें तो P इक्वल टू 2T अपॉन r, एक बच जाएगा, क्लियर। अगर आपका फ्री सरफेस 2 है, यहीं पे कर देता हूं, इफ फ्री surface is 2, in case of soap bubble में फ्री सरफेस 2 होता है। फ्री सरफेस क्या होता है मैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं। इन केस ऑफ सोप बबल तो वहां कितना हो जाएगा, 2 सरफेसेस होते हैं, सोप बबल 2 फ्री सरफेसेस होते हैं। सोप बबल के केस में क्या होता है, अंदर भी एयर है बाहर भी एयर। फ्री सरफेस किसे बोलते हैं, द लेयर ऑफ लिक्विड इन कांटेक्ट विद एयर। इधर का जो लिक्विड का लेयर है वो भी एयर के कांटेक्ट में, इधर का लिक्विड का लेयर है वो भी एयर के कांटेक्ट में। फ्री सरफेसेस में कितना हो जाएगा, इस केस में फ्री सरफेस 1 था तो 2T/r, जब फ्री सरफेस 2 है इट बिकम्स 40T/r। दिस इज योर 40/r if free surface is 2। ऐसे ही चाहे तो डिराइव कर सकते हैं, बस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको,
क्लियर? ये था आपका एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल एंड प्रेशर, एक्सेस प्रेशर ड्यू टू ऑल दिस। आप यहां से कह सकते हैं एक चीज, आपने इक्वेशन देखा P is equal to, आपने देखा P is equal to 2T upon R if free surface is 1 and P is equal to 4T upon R if free surface is 2. Getting it? This means अगर एक इक्वेशन इन दोनों इक्वेशन को हम देखें तो क्या कह सकते हैं? प्रेशर जो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू 1 upon r square. This means आप कह सकते हैं a smaller the bubble, larger bubble air drop जो कोई भी ले सकते हैं, larger will be pressure and vice versa. A smaller the bubble, larger will be pressure. बबल जितना छोटा होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। इसमें एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है, टू अनइक्वल सोप बबल्स are interconnected by a tube. Then two unequal soap bubbles are interconnected by a tube. Then option A, a smaller bubble becomes larger. B, a smaller bubble becomes a smaller. C, both the bubbles will retain equal size. B, both the bubbles will burst. कौन सा ऑप्शन सही होगा? कहता है टू अनइक्वल सोप बबल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय ए ट्यूब। बाय एनी मींस किसी भी तरह से दो अनइक्वल सोप बबल्स है, एक बड़ा सोप बबल है, एक छोटा सोप बबल है, किसी भी तरीके से दोनों को एक ट्यूब से हम कनेक्ट करते हैं, देन व्हाट विल हैपन? अगर देखिए इस इक्वेशन को कहते हैं P प्रोपोर्शनल टू 1 upon R। इस केस में आप देख रहे हैं P प्रोपोर्शनल टू 1 upon R। This means a smaller the bubble, larger will pressure, excess pressure and vice versa. ये आपका छोटा बबल है, this is 1, this is 2, right? इस बबल का रेडियस छोटा है, मींस इसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, P1, this is your P2, so P1 is greater than P2. P1 का प्रेशर ज्यादा होगा P2 से, अंडरस्टूड है? इसका प्रेशर जब ज्यादा है तो एयर यहां से जाएगा। अब जानते हैं कोई फ्लूइड मूव करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो यहां से प्रेशर जब इधर जाएगा तो ये छोटा होता जाएगा और ये बड़ा होता जाएगा। सो अ स्मॉलर बबल बिकम्स अ स्मॉलर, दूसरा ऑप्शन हो सकता है लार्जर बबल बिकम्स लार्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two unequal soap bubbles of radii A and B, A is greater than B, come in contact. The radius of curvature of interface will be what? The radius of curvature of interface क्या होगा? ऑप्शन ए
ए प्लस बी बी, ए माइनस बी सी, ए इंटू बी डी, ए इंटू बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। क्या होगा? ठीक है, इसी को देखते हैं। एक कहता है टू अनइक्वल सो बबल्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी। दो अनइक्वल सो बबल्स हैं, एक का रेडियाई कुछ ऐसा है, राइट, दूसरे का रेडियाई कुछ ऐसा है। a is greater than b, सपोज इसका रेडियस आपका a है, इसका रेडियस आपका b है। कम इन कॉन्टैक्ट। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इंटरफेस, इस फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? व्हाट डज इट मीन? आपने भी देखा a smaller the bubble larger will be pressure and vice versa। तो इस बबल के अंदर जो प्रेशर है P1, सपोज इसके अंदर प्रेशर P2 है, मींस P1 इज ग्रेटर देन P2। तो इसका प्रेशर ज्यादा होगा, इसके अंदर प्रेशर कम होगा, तो इसको पुश करेगा तो बबल का शेप इंटरफेस कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा, इंटरफेस कुछ ऐसा हो जाएगा। दिस इज द न्यू इंटरफेस, राइट। इसी का रेडियस हमें निकालना है, सपोज दिस इज r, इसी का रेडियस निकालना है, गेटिंग? आप देख रहे हैं ये सपोज b मान लीजिए, कोई जो भी है P1 P2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप कह सकते हैं यहां जो प्रेशर होगा P इज इक्वल टू PB माइनस PA, इसमें प्रेशर ज्यादा होगा, इसके अंदर प्रेशर कम होगा। PB को लिख सकते हैं 40 अपॉन B माइनस 40 अपॉन A, इंप्लाइज नया जो इंटरफेस होगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर r मान लिए तो P इज इक्वल टू कितना होगा? 40 अपॉन r इज इक्वल टू 40 अपॉन B माइनस 40 अपॉन A। ये कैंसिल कर दीजिए तो आपका आ जाएगा रेडियस r इज इक्वल टू, लिख सकते हैं AB अपॉन A माइनस B। सो आंसर इज, समझ में आ गया? छोटे छोटे एग्जांपल्स थे, बाद में बड़े क्वेश्चंस करेंगे जब टॉपिक ओवर हो जाए ना। अब हम देखते हैं प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस एट लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस, कोई लिक्विड सरफेस के पास प्रेशर डिफरेंस क्या होगा? बाय मींस सपोज कोई लिक्विड सरफेस इस तरह से है, कोई लिक्विड है इस तरह से, सपोज दिस इज सॉलिड वॉल, कोई सॉलिड वॉल है, रेडी? प्लेन सरफेस है, सपोज आपका प्लेन सरफेस है, ये आपका प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस है। बाय एनी मींस जनरली थोड़ा बहुत कर्व हो जाए लिक्विड के साथ, सपोज बाय एनी मींस कुछ ऐसा है, सॉल्टी वाटर है या कुछ और है, अल्कोहल मिला हुआ वाटर में या कुछ और कंडीशन, किसी भी कंडीशंस में अगर सरफेस आपका प्लेन है उसको आगे हम देखेंगे। वैसे तो आपने देखा है शेप ऑफ लिक्विड नियर सॉलिड या तो कॉन्केव होता है या कॉन्वेक्स होता है, कुछ केसेस में प्लेन भी हो जाता है, राइट। मैं इसका लगभग अवॉइड कर देते हैं। सपोज कोई लिक्विड सरफेस है, सॉरी सपोज प्लेन सरफेस है, तो बाहर से जो प्रेशर लगाया एटमॉस्फेयर, सपोज दैट इज योर P आउटसाइड, अंदर से जो लिक्विड प्रेशर लगाया दैट इज योर PI। ये कहता है PI P0 के बराबर होगा तभी प्लेन होगा, अंडरस्टूड है? कोई सरफेस प्लेन है, मींस दोनों तरफ सेम प्रेशर लग रहा है, दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रहा है, कह सकते हैं PI इज इक्वल टू P0। इनसाइड प्रेशर जो है वो आउटसाइड प्रेशर के बराबर होगा, और इस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा? आपका 90 डिग्री। लिक्विड सरफेस विद द सॉलिड वॉल आपका 90 डिग्री होगा। दूसरा केस अगर कंसीडर करते हैं, इफ adhesive force is much greater than cohesive force, इस तरह से कोई लिक्विड है, adhesive force is much greater than cohesive force, तो शेप क्या होगा? कॉन्केव होगा। इस केस में प्रेशर आपका कुछ इस तरह से PI, बाहर से प्रेशर लग रहा है आपका P आउटसाइड, तो कह सकते हैं शेप कॉन्केव है, मींस इस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा है, ज्यादा प्रेशर लग रहा है। दिस मींस P आउटसाइड
is greater than P inside. Clear? ये कब होगा? सपोज ये आपका सॉलिड वॉल है, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होगा? टेंजेंट और सॉलिड वॉल के साथ जो एंगल बनाता है दिस इज थीटा। इफ थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, तब ऐसा होगा। इस केस में कितना है? प्रेशर आउटसाइड, सॉरी दिस इज प्रेशर आउटसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर इनसाइड। एक चीज और, प्रेशर आउटसाइड ज्यादा है, दिस मींस P आउटसाइड माइनस PI। इसे फ्री सरफेस कितना है? फ्री सरफेस इज 1, तो कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू 2T/R। यही होगा। आप जानते हैं एक्सिस प्रेशर के बराबर होता है। कोई लिक्विड सरफेस के दोनों साइड जो प्रेशर है उसका डिफरेंस जो है वो एक्सिस प्रेशर के बराबर होता है। तो यही हो गया आपका एक्सिस प्रेशर P आउटसाइड माइनस PI। तो आप कह सकते हैं P आउटसाइड इज इक्वल टू PI प्लस 2T/R। आप इसे देख सकते हैं इक्वेशन में फॉर्म। नेक्स्ट हम देखते हैं, सपोज कोई मेनिस्कस आपका इस तरह से, जब कोहेसिव फोर्स हो अधेसिव फोर्स से ज्यादा, जो हम देखे थे ग्लास और मर्क्यूरी के बीच में। सपोज ये आपका कोई ग्लास वॉल है, प्रेशर इनसाइड ऐसा होगा, दिस इज योर प्रेशर इनसाइड, ये आपका होगा प्रेशर आउटसाइड। अब मेनिस्कस इस डायरेक्शन में है, दिस मींस प्रेशर इनसाइड क्या है? इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड। इस केस में अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट लें तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ये होगा थीटा। इस केस में थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, राइट? अगर यहां से कुछ इस टाइप का इक्वेशन लाना चाहो तो कह सकते हैं PI माइनस P नॉट P आउटसाइड इज इक्वल टू 2T/R। तो आप यहां से कह सकते हैं PI इज इक्वल टू, सॉरी यहां कितना आएगा? PI इज इक्वल टू, सॉरी P नॉट इज इक्वल टू दिस, तो P नॉट का फॉर्म निकाल लें या PI भी निकाल सकते हैं। P नॉट इज इक्वल टू PI माइनस 2T/R। बेसिकली P इनसाइड याद रखिएगा, P इनसाइड होगा तो इसमें से माइनस होगा, P इनसाइड होगा तो ये प्लस हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये था लिक्विड सरफेस के दोनों साइड के बीच प्रेशर डिफरेंस ना। अब हम देखते हैं कैपिलरी। कैपिलरी ये कहता है द फेनोमेनन ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड inside a tube of very small radius is called capillarity। Capillarity कहता है the phenomenon of rise or fall of liquid inside a tube of very small radius। जैसे आपने देखा होगा ट्यूबवेल से पानी क्यों आता है बाहर? अंदर बहुत बड़ा वो बनाई जाती है, होल बनाई जाती है, उसमें पाइप डालते हैं तो लिक्विड ऊपर राइज कर जाता है वाटर लेवल से। वैसे ही आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक का वाटर पीते उसमें क्या स्ट्रॉ डाली तो स्ट्रॉ में वाटर कुछ ऊपर तक राइज कर जाता है, कुछ सिचुएशन में फॉल भी करता है, उसी को पढ़ना है। तो कैपिलरिटी कहता है द phenomenon of rise or fall of liquid inside a tube of very small radius is called capillarity। The liquid which wet solids, the liquid which wet solid will ascend and which does not wet solid will descend in capillarity। The liquid which wet solid means कह सकते हैं जब एब्रेसिव फोर्स को एसी फोर्स से ज्यादा हो उस केस में असेंड करेगा, जैसे वाटर ग्लास देखते थे सिस्टम में। एंड द लिक्विड which does not wet solid, मर्क्यूरियल ग्लास सिस्टम में हम देखते थे उस केस में क्या होता
कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, उस केस में लिक्विड फॉल करेगा। कंसीडर करते हैं पहले हम, सपोज एक कंटेनर है आपका, कोई कंटेनर में हम एक ट्यूब डालते हैं। ये ट्यूब बहुत स्मॉल रेडियस का होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा रेडियस का नहीं होना चाहिए, बहुत पतला ट्यूब होना चाहिए, बड़ा में दिखेगा नहीं, होगा बहुत कम होगा। सपोज ये आपका वाटर है और एक कंटेनर कोई सॉलिड वॉल ग्लास मान लीजिए, सपोज शेप कुछ ऐसा होगा, कॉन्केव, एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। तो इस केस में जो लिक्विड है कुछ हाइट तक राइज करता है, सपोज इस हाइट तक राइज किया, राइट। ये सपोज ग्लास का ट्यूब है आपका, ग्लास और वाटर सिस्टम में आप जानते हैं एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। इस केस में सपोज h हाइट तक लिक्विड राइज किया। अगर दूसरा केस कंसीडर करें, वही ट्यूब लेते हैं हम, और इसमें डालते हैं मर्क्यूरी। ये आपका ग्लास ट्यूब ही है, दिस इज योर ग्लास। शेप कुछ ऐसा होगा, अगर मर्क्यूरी है तो शेप कुछ इस तरह से होगा। कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, सो इट बिकम्स कॉन्वेक्स। इस केस में जो है लिक्विड में डिप्रेशन होगा, सपोज यहां तक मर्क्यूरी, दिस इज अगेन सपोज दिस इज h हाइट तक डिप्रेस, राइट। अब क्यों होता है मैं रफली बता दूं, ऐसे इसमें तो बहुत बड़ा लॉजिक है, काफी टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा बुक से, अच्छी बुक से, नहीं तो मैं समझाता हूं रफली। एक केस में बेसिकली यहां से प्रेशर आपका ज्यादा होगा, प्रेशर इस तो राइज करता जाएगा, इस स्टेज पे जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके बराबर होगा तो रुक जाएगा। वैसे इस केस में होता है, इसका डेंसिटी ज्यादा है तो प्रेशर इक्वल टू ρ आप जानते ही हैं, तो वैसे ही बाहर आउटसाइड प्रेशर है, अंदर के प्रेशर के बराबर होता है, वहां पे जाकर रुक जाता है। और इसका जो इक्वेशन होता है इस केस में, गेटिंग इट, कैपिलरी के केस में वो होता है, बस फॉर्मूला डेरिवेशन की इसमें कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन फॉर्मूला बहुत अच्छी है, इसे आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। डेरिवेशन लंबा है, उसको करने से कोई फायदा है भी नहीं, और आज का जैसा समय है कि अनवांटेड नॉलेज बहुत ज्यादा अपना तो लेते हैं और न लेने से बहुत ज्यादा फायदा दिखता है। ये छोटा सा फॉर्मूला इसलिए मैं इसे करवा रहा हूं, और काफी फेमस फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस केस में सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन T is equal to RH rho g upon 2 cos theta, where R is the radius of tube, R is radius of tube, rho जानते हैं density of liquid, density of liquid, theta is the angle of contact, थीटा इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वैल्यू होता है। कोई लिक्विड और सॉलिड वॉल के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट कांस्टेंट है, सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, दिस इज कांस्टेंट, राइट। फॉर अ फेनोमेनन डेंसिटी इज कांस्टेंट, g इज कांस्टेंट, तो आप कह सकते हैं RH इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड h इज इक्वल टू h प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था जूरिन ने बहुत पहले, इसलिए हम इसको जूरिन्स लॉ भी बोलते हैं, जूरिन्स लॉ, दैट इज a smaller the radius of tube larger will be ascend or descend. This means ट्यूब जितना फाइन, जितना पतला होगा, ट्यूब का थिकनेस जितना कम होगा, उतना ही ज्यादा राइज करेगा, इस केस में उतना ही ज्यादा फॉल करेगा। अगर इसका रेडियस जितना ज्यादा होगा उतना ही कम राइज करेगा या फॉल करेगा, एक है। इसका एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस है, इसे भी याद रखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा चौड़ा है। इफ द ट्यूब इज insufficient
in length, then liquid rises to the top of the tube, where radius of curvature and angle of contact increases, but never flows out. यहां से लग सकता है। सपोज हम ट्यूब इतना बड़ा लिए तो यहां तक राइज करता है। अगर ट्यूब को हम छोटा ले लिए तो लिक्विड को बाहर निकलना चाहिए, और जब लिक्विड बाहर निकलता अपने आप तो हमें मोटर का इन्वेंशन नहीं करनी पड़ती, मोटर की जरूरत नहीं पड़ती। गेट? लेकिन ऐसा नहीं होता। एक स्पेशल केस है, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा चौड़ा है, बस इसे भी याद रखिएगा थोड़ा, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है। अगर ट्यूब इतना बड़ा था तो यहां तक राइज कर रहा था, अगर इनसफिशिएंट लेंथ है, बेसिकली एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द प्रॉपर्टी बिटवीन लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड वॉल। ये स्पेशल केस है जब एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है। इस केस में क्या होता है, यहां पे देखिए यहां तक राइज किया तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ए था, रेडियस अगर इसको ड्रॉ करें तो इस तरह से कुछ रेडियस बन रहा था। इस केस में करते अगर सफिशिएंट इंटीमेट जितना छोटा होगा ये रेडियस उतना ही बड़ा होता जाएगा। देखिए ये अगर इसका ड्रॉ करें तो इसका सर्कल बड़ा होगा, और रेडियस बढ़ेगा तो देख रहे हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा। बस इसे याद रखिएगा, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा। एक क्वेश्चन कहता है लिक्विड rises up to height 4 centimeter in a capillary tube. If the tube is tilted by angle 60 degree, the liquid will rise up to height A part 2 centimeter, B part 4 centimeter, C part 8 centimeter, D part 16 centimeter. एक कहता है लिक्विड राइजेस अप टू हाइट 4 सेंटीमीटर इन कैपिलरी ट्यूब। कोई कैपिलरी ट्यूब का फेनोमेनन है, इसमें कोई ट्यूब लेते हैं, सपोज रफली लीजिए लिक्विड हमारा कितना राइज करता है, H is equal to 4 centimeter। अब कहते हैं द ट्यूब इज टिल्टेड बाय एंगल 60 डिग्री। अगर ट्यूब को हम 60 डिग्री एंगल से टिल्ट कर दी इस तरह से कुछ, तो कितना हाइट तक राइज करेगा? अंडरस्टूड इसके अंदर ही है, जगह नहीं है। कितना हाइट तक राइज करेगा लिक्विड? अब जानते हैं T is equal to RH rho G upon 2 cos theta, राइट। इस केस में आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, सरफेस टेंशन कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ ट्यूब इज कांस्टेंट, डेंसिटी लिक्विड इज कांस्टेंट, getting it, radius of the tube is constant, sorry, G is constant, height RH rho G, फिर height लिख दिया होगा, तो कह सकते हैं H आपका क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो राइज करेगा आपको हाइट इतना ही, इसके लेवल से उतना ही हाइट तक राइज करेगा, दैट इज H। हाँ ए लेंथ बढ़ सकता है अंडरस्टूड है पहले के रिस्पेक्ट में, लेकिन राइज मींस जहां से हम मेजरमेंट लिए पहले वहां से बिल्कुल उतना ही हाइट रहेगा। आगे का कुछ करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। सरफेस टेंशन का बेसिक्स ये है, ठीक है।